नमस्कार मेरे यूपीएसआई के साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे। आज सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यूपीएसआई 2023 का नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि टेंडर जारी हो चुका है। और परीक्षा कब होगी, लगभग कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, एग्जाम कब होगा, और जो एग्जाम का पैटर्न है क्या बदल जाएगा या फिर वही रहने वाला है। दोस्तों सभी पर वन बाय वन बात करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। आप सभी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछने वाले सवाल हैं उन सभी को मैं आज कवर करने जा रहा हूं कि एग्जाम पैटर्न में बदलाव होगा या फिर नहीं, पदों की संख्या कितनी हो सकती है, फॉर्म कब तक आ सकते हैं, एग्जाम डेट कब तक हो सकती है, कब होगा एग्जाम। तो भाई अगर मैं एग्जाम पैटर्न में आपके बदलाव की बात करता हूं दोस्त, तो आ जाइए नोटिफिकेशन पे। अगर नोटिफिकेशन पे आप आते हैं तो आपको सबसे पहला पॉइंट दिखेगा यहां पर ऑफलाइन लिखित परीक्षा। किसका दोस्त? ऑफलाइन लिखित परीक्षा का दिखेगा। तो परीक्षा पैटर्न में बदलाव आपको यहीं से महसूस हो गया, क्योंकि एग्जाम आपका जो ऑनलाइन होना था वो दोस्त अब ऑफलाइन होने वाला है। क्या होने वाला है? अब आपका एग्जाम दोस्त ऑफलाइन होगा, क्योंकि टेंडर में सीधा सीधा भर्ती बोर्ड ने बोल दिया कि आपकी परीक्षा ऑफलाइन कराई जाएगी। और ये ऑफलाइन कराना कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि पिछली बार 2021 की भर्ती में जितनी धांधली हुई थी उसे रोकने के लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाना भी जरूरी था। इसलिए आपका अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो दोस्तों वो ऑफलाइन होने वाला है। किसका? ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। अगर ऑफलाइन एग्जाम होगा तो क्या सिलेबस में कोई बदलाव होगा? तो सिलेबस में बदलाव का सिर्फ एक ही पॉइंट आपको मिल सकता है। यहां पर सिलेबस में क्या बदलाव हो जाएगा? नई मूल विधि और पुरानी मूल विधि, नई मूल विधि और पुरानी मूल विधि में से कौन सी मूल विधि सिलेक्ट की जाती है, यह देखने वाली बात होगी। पुरानी मूल विधि, पुरानी मूल विधि। बाकी और तो सिलेबस में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। बस यहां पर यह हो सकता है कि जो आपकी नई मूल विधि आई जिसमें धाराएं आगे पीछे हो चुकी हैं वह पूछी जाती हैं, या फिर पुरानी ही मूल विधि जो कि आपकी आईपीसी 1860 है, सीआरपीसी 1973 है, वह पूछी जाती है। अभी संशोधन हुआ है, संशोधन के बाद जो नई आईपीसी सीआरपीसी हैं उनको एग्जाम पैटर्न में लाया जाएगा, या फिर 1860 1973 वाली चीजें ही चलती रहेंगी। सबसे बड़ा डाउट है, लेकिन इसको लेकर के बिल्कुल चिंतित ना होइए। बाकी के अपने सभी सिलेबस को तैयार रखिए, और इसको लेकर के जब एग्जाम का आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि आपका सिलेबस बदला है या फिर नहीं बदला। दूसरी बात करता हूं, अगर एग्जाम पैटर्न की बात की आ गई तो ऑफलाइन आपका पेपर होगा, ये तो कंफर्म हो गया है। लेकिन नई मूल विधि, पुरानी मूल विधि, अभी इसका कंफर्म होना बाकी है। उसके बाद अगर बात करता हूं पदों की संख्या लगभग कितनी होने वाली है, तो दोस्त अभी कितने आए हैं? तो अभी 3269 प्लस आपके 29 पद आए हैं अग्नि संयम के। टोटल बात करता हूं तो आपके 3298 पद हो जाते हैं। कितने दोस्त? 3298 पद आपके अभी टोटल हो जाते हैं। लेकिन जब आपकी भर्ती आएगी, भर्ती आते टाइम ये समझ लीजिएगा 4500 प्लस पद आपके हो जाने हैं दोस्त। कितने? 4500 पद हो जाएंगे, क्योंकि हर महीने रिटायर्ड होते हैं, कोई ना कोई पद खाली हो जाता है। और पद खाली होने के साथ साथ दोस्त, पद खाली होने के साथ साथ आपको सुनहरा मौका मिलता है, पद बढ़ते हैं और आपको एक सीट एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो तैयारी आपको लगातार करनी है। अभी की बात करता हूं तो अभी आपके 3269 प्लस 29 पद हैं, लेकिन आपका नोटिफिकेशन आते आते लगभग 4500 प्लस के आसपास पद रहने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, अगर उसके बाद यहां बात करता हूं फॉर्म कब तक आ जाएंगे, फॉर्म कब तक आएंगे? टेंडर जारी हो चुका है। अभी यूपी कांस्टेबल का वैकेंसी नहीं आई, टेंडर उसका जारी हो चुका था पहले ही 15 दिन पहले, लेकिन अभी उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं। आप मान के ये चलिए कि यूपी पुलिस का जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, जैसे ही यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन दोस्त आता है, यूपी पुलिस का जैसे ही नोटिफिकेशन आता है इसके 15 दिन या फिर मान के चलिए 30 दिन मान के चलिएगा मेरे दोस्त, उसके आगे आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अक्टूबर में पूरी संभावना है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन आने की। तो दीपावली के आसपास, दिवाली के समय दोस्त आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। दिवाली के समय 101% आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो तैयारी आपको लगातार करते रहनी है। बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है, इसलिए अभी से लगे रहिएगा। ठीक है, दिवाली तक आपको दिवाली का खास बोनस उपहार सभी विद्यार्थियों को योगी सरकार के द्वारा उम्मीद है कि मिलेगा जरूर। अब आगे अगर उसके आगे बात करता हूं कि एग्जाम डेट कब तक हो सकती है,
एग्जाम डेट कब तक हो सकती है दोस्त, तो इसकी संभावना यहां से ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप सभी को पता है 2024 में है चुनाव। सरकार लगातार पिट रही है, सरकार की लगातार आलोचनाएं हो रही हैं भर्ती को लेकर के, तो सरकार भी चाहती है कि हमें अपनी मजबूती दिखानी पड़ेगी, और मजबूती दिखाने के लिए आपको दिल्ली में बैठने के लिए उत्तर प्रदेश का रास्ता तय करना ही पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में अगर आप भर्ती नहीं देते हैं तो आप दिल्ली में बैठने में शायद है कि बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ जाए। इसलिए सरकार पूरा फोकस उत्तर प्रदेश को लेकर के कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी भी आएंगी, एग्जाम भी आपका होगा, उसके बाद हो सकता है वैकेंसी आपकी रुक जाए, लेकिन आपके एग्जाम होंगे। तो ये मान के चलिए अगर मई जून में, अब के मार्च अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी फरवरी तक, जनवरी फरवरी मान के चलिए, जनवरी लास्ट या फरवरी के स्टार्टिंग तक आपके एग्जाम मेरे दोस्त बिल्कुल कंफर्म है कि हो जाएंगे। कब? जनवरी या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में आपके एग्जाम होंगे। तो ज्यादा समय नहीं, आपके पास आधा सितंबर निकल चुका है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और आप मान लो कि फरवरी के मिड से भी होते हैं, तो आपके पास टोटल 5 महीने का समय है। और 5 महीने यूपीएसआई को क्लियर करने के लिए ज्यादा नहीं होते भाई, बहुत कम होते, क्योंकि 6 महीने पे तो सिर्फ सिलेबस का एक हिस्सा कवर होता है, मतलब एक बार ही आप सिलेबस पढ़ पाएंगे, रिवीजन का आपको समय चाहिए उसके लिए अलग से। 6 महीने में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होता है। तो मान के चलिए कि सिलेबस काफी ब्रॉड है, तो आपको मेहनत भी डबल करनी है, और आपका नोटिफिकेशन लगभग दिवाली के आसपास आ जाएगा, और एग्जाम आपका जनवरी फरवरी के बीच में होगा। तो अभी से मेहनत पे लग जाइए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यूपी एग्जाम्स बाय रिजल्ट गुरु यही चैनल आपको डेली शाम 7 बजे बिल्कुल फ्री यूपीएसआई की क्लासेस लाता है, जिसमें 7 से 8 मैथ की क्लास होती है, 8 से 10 रीजनिंग की मैं क्लास लेता हूं, और 10 से 11 आपकी हिंदी क्लास होती है। तो आप क्लास में भी जरूर ज्वाइन हुई और अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।